आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, कैसे नाव धारा में चलती है या नदी में चलती है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आपने एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो आराम से इसका कोई भी सवाल आपसे रुकने वाला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या होती है बोट एंड स्ट्रीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बोट एंड स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं नाव व धारा। ठीक है, इससे सवाल जरूर आता है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। अब समझेंगे कैसे ही काम करता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, बस वही दो कॉन्सेप्ट आपको समझने। जैसे मैं यहाँ पे एक नदी बना देता हूँ, ये हमारी नदी है, ठीक है, ये उस तरफ बह रही है, इसका जो बहाव है किस तरफ है, इस तरफ। ये जो हमारी नदी है उसका बहाव किस तरफ, उस तरफ। और इसमें ही एक नाव है, इसमें एक क्या है, नाव है, और नाव में कोई भला मानुस बैठा है, ये नाव को चला रहा है। ठीक है, अब नाव भी उधर जा रही है, जिधर हमारी धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है। हम नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ये जो धारा की चाल है उसको y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव जाएगी, तो नाव को कम मेहनत लगेगी क्योंकि आधा काम तो धारा ही कर रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में साइकिल चलाओ ना तो कम मेहनत पड़ती है। इसका मतलब हमारी चाल बढ़ जाती है क्योंकि उसी दिशा में हवा है और उसी दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं। वही फंडा यहाँ पे, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो नाव और तेजी से चलेगी। मतलब क्या होगा, इनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी। इधर हम लिख दें तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में दोनों की चाल ऐड हो जाती है। और इसके लिए देखो बहुत से वर्ड आते हैं, एक तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, दूसरा कभी कभी बोलता है अनुकूल चाल। क्या बोलता है, अनुकूल चाल, ठीक है। साथ साथ ये अनुप्रवाह भी बोल सकता है, और धारा की दिशा में। पेपर में वो कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है कि डाउन स्ट्रीम चाल कितनी है, या अनुकूल चाल कितनी है, या अनुप्रवाह चाल कितनी है, या धारा की दिशा में चाल कितनी है। वो इनमें से कोई भी टर्म आपके साथ यूज कर सकता है। तो समझ में आया, यदि अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में नाव जा रही है, तो हमें अगर चाल निकालनी हो तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, डी से डिनोट करते हैं। अगर इसी का अपोजिट हो, इसी का क्या हो, अपोजिट, क्या हो, अगर धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव उस दिशा में जा रही है, तो धारा की चाल तो y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि नाव उधर जा रही है और धारा इधर बह रही है, मतलब अपोजिट है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम साइकिल जिधर चला रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में हवा बहती है ना, तो पैडल ज्यादा जोर से मारने पड़ते हैं, मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हमारी चाल कम होने लगती है, हमें एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं। वही फंडा यहाँ पे, हमारी धारा इधर बह रही है और नाव उधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो अपोजिट में क्या होता है, चालें घट जाती है। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में चाल क्या होंगी, घटेंगी। ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा नाव की चाल में से ही धारा की चाल जुड़ेगी या धारा की चाल घटेगी, क्योंकि नाव की चाल ही हमेशा ज्यादा होती, कभी भी धारा की चाल ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी तो नाव को चलाने कोई फायदा ही नहीं है, नाव तो खुद ही चलेगी, तो हमेशा नाव की चाल ज्यादा होगी। अब इसके लिए देखो क्या क्या बोलते हैं, इसको अप स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रतिकूल बोलते हैं, इसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, और धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। इनमें से कोई भी टर्म आपके साथ यूज कर सकता है कि आप स्ट्रीम में चाल बताइए, या प्रतिकूल चाल बताइए, या ऊर्ध्व प्रवाह चाल बताइए, या धारा की विपरीत दिशा में। तो सिर्फ दो फंडे काम करने, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, ठीक है। तो अब समझिए, तो हमारा यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल की क्या हो गई, जुड़ गई। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो गई, x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो गई, x माइनस वाई।
तो अगर मैं यहां से d निकालना हूं, क्या निकालना हूं, d, तो d आप देखोगे क्या आएगा, x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू। और अगर हमें u निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है, तो u क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी उल्टा हो गया, x अगर निकालना है हमको तो d प्लस यू बाई टू, और अगर हमें y निकालना है तो d माइनस यू बाई टू। ठीक है, अगर हमें नाव की चाल निकालनी है तो d प्लस यू बाई टू, अगर धारा की चाल निकालनी है तो d माइनस यू बाई टू। अब देखो इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y से y कट जाएगा, d प्लस यू इधर आ जाएगा, इधर x कितना आ जाएगा 2x, तो x बराबर हमारा क्या आएगा, d प्लस यू बाई टू। एक तो ये आ गया। और यदि इसको ही अगर हम यहां पे लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर इसको एक बार घटा लें, अगर इसको घटा लें तो ये प्लस का माइनस का प्लस का आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और यहां पे माइनस आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, d माइनस यू और y बाई टू वाई, तो यहां से y की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, d माइनस यू बाई टू। अब देखो इतना नहीं करना है, अब हमको सिर्फ ये दो फार्मूले याद रखने हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम चाल दी गई हो और अप स्ट्रीम चाल दी गई हो, अगर नाव यक्स क्या है, नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और धारा की चाल पूछी जाए तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के आधा। बस ये कॉन्सेप्ट मन में बिठा लीजिए, ये बहुत बार आता है। अगर हमें x मतलब नाव की चाल निकालनी है तो d प्लस यू बाई टू, अगर धारा की चाल निकालनी है तो d माइनस यू बाई टू। बस ये मेन बात है आपकी। ठीक है, अब समझो, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। देखना, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव व धारा की चाल बताएं। तो स्थिर जल में नाव व धारा की चाल बताएं। अब उसमें क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने पूछा है नाव व धारा की चाल। नाव की चाल क्या होती है, x। अभी हमने x बताया क्या होता है, d प्लस यू बाई टू, मतलब दोनों को जोड़ के आधा, तो 12 4 16 का आधा कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की चाल निकाले तो धारा की चाल क्या होती है, d माइनस यू बाई टू, मतलब दोनों को घटा के आधा, 12 में से 4 गया 8, 8 का आधा कितना होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, d प्लस यू बाई टू, डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, ये भी याद नहीं करना है। अगर नाव की चाल दी गई हो और धारा की चाल दी गई हो, किसमें, बहाव में। ये जो स्थिर जल में पूछा जाता है ना, इसका मतलब जल रुका हुआ है, सिर्फ नाव की चाल पूछ रहा है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के आधा, धारा की चाल निकालने के लिए घटा के आधा। एक सवाल और लेता हूं। अब देखो मैं बता दूं, अब यहां पे वो कुछ भी टर्म यूज कर सकता है। धारा की दिशा की जगह वो बोल सकता है अनुकूल दिशा में चाल, या अनुप्रवाह दिशा में चाल, या धारा की दिशा में चाल, या डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम बोल सकता है। वो कोई भी टर्म यूज कर सकता है, आपको टर्म्स का जरा ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल है, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 40 किलोमीटर। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चलती है, तथा 6 घंटे में
धारा के अनुकूल, देखो यहां पे उसने अनुकूल यूज कर लिया, अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो हमको पता है भाई, हमको पता है कि जो नाव की चाल होती है वो x प्लस डी, एक्स बराबर डी प्लस यू बाई टू, और y क्या होता है डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, अगर हमको x चाहिए मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में चाल निकाल लीजिए। अच्छा, उसने बोला एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अप स्ट्रीम। ये यू है क्या? ये हमारी चाल है। क्या यहाँ पे चाल दे रखी है? ये तो समय दे रखा है और यहाँ पे दूरी दे रखी है। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर यहां से स्पीड निकालनी है हमको तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे हमको अप स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस उसकी कितनी है? 40, और टाइम कितना है हमारा? 8। इसका मतलब इस अप स्ट्रीम में जो इसकी चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वही अगर डाउन स्ट्रीम में बात करें तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में वो 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है? 36 किलोमीटर, और समय कितना है? 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले वाले सवाल में डायरेक्ट ये दे रखा था, लेकिन इसमें इसने डायरेक्ट नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो हम निकाल सकते हैं, हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर डिस्टेंस और समय 8 हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 36/6। अब उसने क्या पूछा? एक्स पूछा, एक्स शांत जल में नाव की चाल पूछी, तो क्या जोड़ क्या था? 5 और 6 11, 11 का आधा कितना होता है? 5.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? तो कितने सिंपल सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इन सवालों में। अच्छा, ये फैक्ट मत भूल जाना कि डाउन स्ट्रीम चाल कहां से आती है? नाव धारा की चाल जोड़ के, और अप स्ट्रीम चाल कहां से आती है? नाव धारा की चाल घटा के। यहीं से निकला है कि अगर x निकालना है तो d प्लस यू बाई टू, अगर y निकालना है तो d माइनस यू बाई टू। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यही मेन है इसमें। एक मैं बहुत अच्छा सवाल लेता हूं, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात, मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में, मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है। 6 घंटे 24 मिनट में जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? वह कितनी देर में वापस आएगा? वह कितनी देर में वापस आएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला एक मोटर बोट तथा धारा की चाल दे रखी है। अच्छा, समझना उसने दे क्या रखा है? उसने दे रखा है एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात। तो मोटर बोट x होती है और धारा क्या होती है? y। तो इन दोनों का रेशियो 55:7, मतलब 55:7 दे रखा है। मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है। मोटर बोट की चाल हमारी x होती है और धारा की चाल हमारी y होती है, तो ये रेशियो दे रखा है। ठीक, हम कुछ नहीं करना, हमें देखो D रेशियो U निकाल लेना। D मतलब डाउन स्ट्रीम और U मतलब अप स्ट्रीम। हम अप स्ट्रीम में देख लेंगे इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो, क्या स्पीड का रेशियो। तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम में दोनों की चाल जुड़ जाती है और अप स्ट्रीम में दोनों की चाल घट जाती है। तो अगर हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस वाई करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई 55+7, 55+7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। और अब स्ट्रीम चाल निकालनी तो दोनों को घटा देंगे, तो 55 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, बात समझ आ गई? जरा इसको हल कर लो तो 2 से कट जाएगा, ये 31 रेशियो कितना आ जाएगा? 24। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में चाल का रेशियो कितना आ गया? 31:24। अच्छा, अगर हम यहां से टाइम का निकाल लें तो टाइम का उल्टा होगा। टाइम का कितना हो जाएगा? 24:31। अच्छा, टाइम का उल्टा क्यों होगा? समझे भाई,
टाइम का उल्टा क्यों होगा? हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है एक मोटरबोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में आती है, वह कितनी देर में वापस आएगी? मतलब दूरी तो कांस्टेंट है, जितनी दूरी गई उतनी ही दूरी वापस आनी है। मतलब दूरी हमारी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को मान लो के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। अगर हम यहाँ ये स्पीड नीचे ले और टाइम कुछ भी नीचे ले, हम टाइम ले आते हैं, ये स्पीड को नीचे फेंक देते हैं, तो आप देखोगे इसको एक ऐसा भी लिख सकते हैं 1/स्पीड, कि टाइम और स्पीड आपस में उल्टे हैं। अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी हमारी कांस्टेंट है तो हमने स्पीड को नीचे ले आया, ये हमने अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कुछ भी बोल लो, उसका साइन लगाया, तो टाइम और स्पीड हमारा आप देख रहे हैं कि आपस में उल्टे हैं। कि टाइम, अगर स्पीड पता है, अगर टाइम निकालना है तो पलट दो, अगर टाइम पता है स्पीड निकालना है तो पलट दो। वही कहानी यहां पर हुई। हमको स्पीड पता थी 31:24 है, हमको टाइम निकालना था तो हमने इसको पलट दिया। इसको क्या किया? हमने पलट दिया। ये सब देखो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, ये अप स्ट्रीम में चल रहा है। अच्छा बोलो, उसने क्या बोला? वो धारा की दिशा में 6 घंटे और 24 मिनट जाता है। धारा की दिशा में 6 घंटे और 24 मिनट में जाता है। तो धारा की दिशा में हमारा टाइम कितना? 24 यूनिट। धारा की दिशा में हमारा टाइम कितना है? 24 यूनिट। और इसके हिसाब से कितना है? तो घंटे में उसको मिनट बदल लो, तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 से मल्टीप्लाई 360। 6 घंटों को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई 36 में तो 360, और 24 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 360 में 24 जोड़ दोगे तो हमारे कितने मिनट आ जाएंगे? 384 मिनट। ठीक है, ये यूनिट है, आप स्ट्रीम में समझना। ठीक है, 24 यूनिट की धारा की दिशा में, हमें धारा की विपरीत दिशा, उसने यहां कहीं भी नहीं बोला कि धारा की विपरीत दिशा में, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगानी है। अगर वो धारा की दिशा में गया है, जब वापस आएगा तो विपरीत दिशा होगी। तो धारा की विपरीत दिशा मतलब अब स्ट्रीम में टाइम कितने यूनिट? 31 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू पता है, नहीं 31 यूनिट की वैल्यू पता लगानी, तो 24 नीचे आ जाएगा इंटू 31, काट लो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा 16, तो 16 कम 16 आ जाएगा, एक बचेगा, 16 3 48 1 49, 496 मिनट। या आप इसको उसमें बदल सकते हैं घंटे में, तो देखो 6 48, 8 घंटे तो पूरे पूरे आ गए और 16 मिनट बच गया। तो वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? 8 घंटे और 16 मिनट। बात समझ में आ गई? उसने मोटरबोट धारा की चाल का अनुपात 55:7 दे रखा था। हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में उनका अनुपात निकाल लिया। डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाता है 55 + 7 62, अप स्ट्रीम में घट जाता है 55 में से 7 गया 48। रेशियो निकाल लो 31:24, और टाइम निकालना तो पलट जाएगा। अभी मैंने बताया कि दूरी कांस्टेंट है इसलिए टाइम पलट जाएगा, तो 24 इधर आ जाएगा, 31 इधर आ जाएगा। 24 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी थी और 31 यूनिट की वैल्यू हमने क्या की? ज्ञात कर ली। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार आया हुआ है पेपर में। हमको अधिक से अधिक टॉपिक को रेशियो मेथड से उड़ा देना है। क्या करना? रेशियो मेथड से उड़ा देना है। आप समझना। एक अगला सवाल लेते हैं। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। वो बोला नाव को कुछ दूर धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना, मतलब जितना जा रहा है मतलब प्रतिकूल, उतना आने में या धारा की दिशा के आने में आधा समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर चाल कम होगी तो हमें ज्यादा समय लगेगा, और धारा के प्रतिकूल तो चाल कम ही हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो आधा समय लगता है। तो पूछ रहा शांत जल में, या सीधे सीधे बोल लो, शांत जल में नाव व धारा की चाल का अनुपात। ठीक है, शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात। अच्छा समझना, हम क्या बताने जा रहे हैं। इसने बोला है D/U, इसने टाइम के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया?
टाइम के बारे में कि अगर हम धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, जो हम प्रतिकूल जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, अगर उसकी बजाय अगर हम धारा के प्रतिकूल में धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उसकी बजाय अगर धारा की दिशा में आए तो आधा समय लगेगा। अगर धारा की दिशा में जाने में 2 समय लग रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 समय लग रहा है तो धारा की दिशा में आने में 1 समय लगेगा। इसका मतलब अगर अप स्ट्रीम में हमें 2 समय लग रहा है तो आने में कितना समय लगेगा? 1 समय। अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने में 2 समय लग रहा है तो आने में 1 समय लगेगा। ठीक है। अच्छा, हमें टाइम है लेकिन हमें चाल का रेशियो पूछा गया, तो अभी मैंने आपको बताया स्पीड का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? 2 1। अब उसने क्या पूछा है? नाव, शांत जल में नाव क्या होता है? x, और धारा क्या होता है? y। इसका मतलब x रेशियो y पूछा है। तो आपको तो पता ही है x क्या होता है, मैंने बार बार बताया x क्या होता है? d प्लस यू बाई 2। y क्या होता है? d माइनस यू बाई 2। ठीक है, तो d प्लस यू बाई 2 इसके बारे में बात चल रही है। तो 2 1 3, 3 का आधा कितना होता है? 1.5, और y d माइनस यू बाई 2, 2 में से 1 गया 1, 1 का आधा 0.5, ये इधर से कट गया। तो शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना आ गया? 3:1। बात समझा गई? बहुत अच्छा सवाल था। उसने बोला था अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं उसकी बजाय अगर धारा की दिशा में आए तो आधा समय लगता है। तो हमने मान लिया धारा की प्रतिकूल दिशा में 2 समय लगता है, आने में 1 समय लगेगा। ठीक है, तो ये रेशियो का अनुपात आ गया कि 1:2। अगर समय निकालेंगे तो पलट जाएगा 2:1, और x हमको पता है क्या होता है? दोनों का जोड़ का आधा, 2 1 3 का आधा 1.5, और y घटाने का आधा, 2 में से गया 1 का आधा 0.5, 5 या 15, 5 कम 5, 3:1। एक सवाल और लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल। स्थिर जल में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यह 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट में धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाती है। ये धारा के प्रतिकूल जा रही है। धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है। धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगा समय। वो बोल रहा है स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि वह 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है तो धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय। कोई बात नहीं। उसने बोला स्थिर जल में मोटर बोट की चाल दी गई। स्थिर जल में चाल कितनी होती है? x होती है। तो x इसने कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में चाल की बात करें तो x होती है, और धारा की चाल की बात करें तो भाई अगर धारा की दिशा के साथ जा रही है तब d और u यूज करते हैं, बट हमें तो स्थिर जल में बोला गया है। तो स्थिर जल में चाल उसकी कितनी दे गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो बोल रहा है 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम के बारे में बात की गई। तो अप स्ट्रीम अभी हमने बताया ये चाल होती है। चाल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 घंटे 45 मिनट में वह 56 किलोमीटर जा रही है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 56, और टाइम 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटे 45 मिनट को अगर आप चेंज करोगे, 1 घंटे 45 मिनट को डायरेक्ट करना, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो 1 घंटा तो ऐसा हो जाएगा, 45 को 60 से भाग करो तो 15 या 45, 15 चौको 60, तो 1 + 3/4 कितना आ जाएगा? 7/4। ये और आ गए 7/4 घंटे। तो हमारा समय कितना हो गया? 7/4 घंटे। 7 × 8 = 56, 8 चक्कू 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? क्या हुआ कि हमने स्थिर जल में मोटर बोट की चाल दे रखी थी और 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जा रहा है। तो प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। चाल निकालिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 56 किलोमीटर, 1 घंटा और 45 मिनट को अगर हमने समय में चेंज किया, घंटे में चेंज किया,
7/4, 7 8 56 और ये 8 चक्कू 32 हो जाएगा। और क्या बोला है, अच्छा हमसे उसने पूछा क्या है, धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगा समय। धारा प्रवाह के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात पूछी गई है, डाउन स्ट्रीम की बात पूछी गई है कि उसे कितना समय लगा। क्या पूछा गया, समय कितना लगा। अच्छा अब हम यहां से y की वैल्यू बता सकते हो कितनी निकलेगी। अगर हमको x की वैल्यू पता है और u बराबर 32 पता है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप सोचोगे 4 कैसे आ जाएगी, तो आपको पता है ना अप स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई करने से ही तो अप स्ट्रीम आता है, x माइनस वाई करने से तो अप स्ट्रीम आता है। x की वैल्यू 36 है, y पता नहीं, u 32 है, 32 इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस तो उतनी ही है, डिस्टेंस कितनी है, उतनी है 56। और स्पीड अनुकूल जा रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगी ना, x और y की स्पीड 36 और 4 40 ऐड हो गया। इसको आप काट सकते हो, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। और इसको हल करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 सही 2/5। अब 2/5 को अगर मिनट में चेंज कर ले तो 1 घंटा, तो 2/5 को मिनट में चेंज करो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 12 पंचे 60, मतलब 1 घंटा 24 मिनट। कितना, 1 घंटे 24 मिनट में वो तय कर लेगी। कितने समय में, 1 घंटे 24 मिनट। इसको लगाने का एक छोटा सा तरीका और भी हो सकता है कि अगर आप ये ना करना चाहें, जैसे हमने पिछला भी रेशियो वाला मेथड बताया, तो आप ऐसे लिखें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखो, x की वैल्यू भी पता है हमको, y की वैल्यू भी पता, तो डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएगी 36 4 40, और अप स्ट्रीम में क्या घट जाएगी, 36 में से 4 गया 32। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, तो ये इतना आ गया। और हमें टाइम के बारे में पूछा गया ना, तो टाइम क्या होता है, पलट जाएगा। अगर स्पीड 5:4 है तो टाइम कितना हो जाएगा 4:5। अब उसने बोला है 1 घंटे 45 मिनट धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल ये समय दिया गया। ये अनुकूल की बात चल रही है, प्रतिकूल की बात चल रही है, तो प्रतिकूल में समय कितना, 5 यूनिट। प्रतिकूल में समय कितना, 5 यूनिट। और इसको अगर हम मिनट में चेंज कर लें तो 60 और 45 105 हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू पता, और हमें धारा के अनुकूल पता लगाना, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू पता लगानी। 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 105/5 गुणे 4, तो 4 एकम 4 और 4 84 मिनट। 84 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा 24 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा 24 मिनट। तो रेशियो मेथड से भी इसको लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम में जो है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कोशिश क्या करो, हम लोग रेशियो मेथड यूज करें, क्योंकि रेशियो मेथड से हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है, और लगभग हर चैप्टर में रेशियो मेथड काम करता है, ठीक है। तो आज बोट एंड स्ट्रीम के हम इतने सवाल लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।